हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप जानते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पर हमारा चल रहा है, जो कि है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अभी हम आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर उनको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने लास्ट सेशन में देखा था। निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणीय विलयन से प्रतिस्थापित करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स Al, Cu, Fe, Mg एंड Zn। ओके, तो इस तरह से आपने इनको एक ऑर्डर में लगाया था जहां पर उनकी सक्रियता का जो आप कहते हो या अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है, उसी क्रम में जो जितनी अधिक अभिक्रियाशील होगी वो अपने से कम अभिक्रियाशील को क्या करेगी, उसके विलयन से विस्थापित करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहां पर आपके अलग अलग इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं। अरेंज दीज मैटर्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, उनकी रिड्यूसिंग पावर जो है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, उनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपको पता है द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज विद द लोअरिंग ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। हमको दी गई है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, जहां पर आपको दिखाया गया है कि सब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है आपका। ठीक है ना, देखिए आप पोटेशियम की बात कर रहे हैं। पोटेशियम में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के K पॉजिटिव से K बन रहा है, Ag पॉजिटिव से Ag बन रहा है, Hg2 पॉजिटिव से Hg बन रहा है, Mg2 पॉजिटिव से Mg बन रहा है, Cr3 पॉजिटिव से Cr बन रहा है। तो सब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आपका गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का गेन यानी कि रिडक्शन। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो एक्चुअल में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी कि आपका जिसको आप अपचयन विभव भी कह रहे हैं, उस अपचयन विभव का मान आपको दिया गया है। ठीक है, आंसर क्या कहता है आपका कि जो रिड्यूसिंग पावर होती है, ठीक है, वो बढ़ती जाती है किसके साथ साथ, जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो यानी जो जितना ज्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना क्या होगा आपका वीक, आप क्या कहेंगे, या उसकी रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो उतनी कम होगी। और यहाँ पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो उतनी अधिक होगी। ठीक है, अब देखिए आपके रिडक्शन पोटेंशियल की मान आपके पास दिए गए हैं। सबसे पहले वाले की बात करें, पोटेशियम जो है वहां पर -2.93 वोल्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, सिल्वर की बात करते हैं तो 0.80 है। ओके, पॉजिटिव। यहाँ पर आप लोग Hg मर्करी की बात करते हैं तो पॉजिटिव में 0.79। क्लियर, Mg2 प्लस की कितनी है, -2.37 एंड क्रोमियम की आपके पास 0.74 वोल्ट। क्लियर, तो सबके रिड्यूसिंग पावर है आपके पास, जो सबके रिडक्शन पोटेंशियल है आपके पास, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इनका आप ऑर्डर यहाँ पर लगा देंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उनके आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे कम इसमें किसका होगा, इसका होगा -2.93। क्लियर, उसके बाद किसका का होगा, मैग्नीशियम का होगा। ठीक है, कितना है आपका, -2.37 है। देन उसके बाद किसका होगा, Cr का होगा, क्रोमियम 0.74 वोल्ट। और उसके बाद किसका होगा आपका, मर्करी का होगा 0.79 वोल्ट। एंड देन सबसे अधिक जो है वो किसका है, सिल्वर का है 0.80 वोल्ट। तो ये क्या है, ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो उसका बढ़ता हुआ क्रम है, जिसमें आपने बढ़ते हुए क्रम से, यानी सबसे कम जिसका है उसको सबसे पहले लिखा गया है और सबसे अधिक जिसका है उसको सबसे बाद में लिखा गया है। अब ठीक इसका विपरीत क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर का आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वहां पर बहुत सबसे अधिक था, उसकी रिड्यूसिंग पावर यहाँ क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अधिक है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम हो गई। Thus, in the order of reducing power, we can arrange the given metals as Ag से अधिक रिड्यूसिंग पावर होगी Hg की, उससे अधिक होगी Cr की, देन Mg की, देन पोटेशियम।
ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आता है जहां पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल का मान दिया गया है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया गया है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, यही वाली वैल्यू, यही वाला क्या आप जो रूल है वो लगाएंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि लोअरिंग ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज रिड्यूसिंग पावर। ओके, जितना कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल उतना अधिक उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा, यानी रिड्यूसिंग पावर के बढ़ने के साथ साथ रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या होगा, आपका कम होगा। क्लियर, चलिए नोट करिए जल्दी से इसे। दिए गई धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, फिर आप इनको लिख लेंगे। चलिए आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, अपचयन विभव के बढ़ने के साथ, अपचयन विभव के बढ़ने के साथ अपचायक क्षमता घटती है, या आप लिखेंगे अपचयन विभव के घटने के साथ, कम होने के साथ अपचायक क्षमता बढ़ती। ठीक है, जहां पर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है, यानी कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसका बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ठीक है, एंड thus in the order of reducing power we can arrange the given metals as, और अपचायक क्षमता का क्रम ये। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, depict the galvanic cell in which the reaction Zn plus 2Ag plus gives Zn2 plus 2Ag takes place. Further show which of the electrode is negatively charged, the carriers of the current in the cell and individual reaction at इलेक्ट्रोड। ओके, क्या क्या आपको दिया गया है, यहाँ पर रिएक्शन दी गई है आपको, एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें कि आपको सेल की अभिक्रिया बताई गई है। इसके अलावा क्या कहा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है जो ऋणावेशित होगा, सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं, कौन है, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है कि आपको, यानी एनोड और कैथोड पे किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है और कौन सी अभिक्रिया हो रही है वो आपको बतानी है। क्लियर है, चलिए तो पहली बात है गैल्वेनिक सेल की यहाँ पर बात हो रही है, तो एनोड कैथोड की बात होगी, और एनोड आपको पता है कि निगेटिवली चार्ज जो होगा वो एनोड होगा। क्लियर, इसके अलावा जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर एनोड होगी। सो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आपका कौन सा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, क्योंकि वो ही तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का दान वहीं पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का दान जिंक कर रही है और उसके बाद Zn2+ बना रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड हो जाएगी। ठीक है, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, यहाँ पर कैरियर्स क्या हैं आपके, कैरियर्स आपके आयंस होंगे, क्योंकि आयन डेवलप हो रहे हैं ना, यहाँ पे जिंक आपका Zn2 पॉजिटिव आयन बना रहा है यहाँ पे, इसी प्रकार से आयन आपके क्या होंगे, करंट कैरियर्स होंगे। करंट फ्लो टू जिंक फ्रॉम सिल्वर इन द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा है, जिंक से सिल्वर पर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होगा, जो दिशा होगी उसके विपरीत विद्युत धारा की दिशा होगी, तो वहां पर फिर सिल्वर से जिंक की तरफ करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। ओके, रिएक्शन एट द एनोड इज गिवन बाय, रिएक्शन क्या हो रही होगी, एनोड पर जिंक से Zn2+ बन रहा है और कैथोड पर क्या हो जाएगा, Ag+ से आपका क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। ओके, चलिए चलिए प्रश्न लिखेंगे आप, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया हो रही
रही है। ठीक है, पहला क्या है आपका, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज। कौन सी इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है। द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, सेल में विद्युत धारा के वाहक इसके अतिरिक्त इंडिविजुअल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं। क्लियर, या प्रत्येक इलेक्ट्रोड आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, दर्शाने के लिए बोला है तो आप बना सकते हैं एक इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रोड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रोड इधर बना लेंगे। इस पर आपने सपोज जिंक की इलेक्ट्रोड बना दी है, ये Zn है आपका। ठीक है, यहाँ आपने Ag सिल्वर की बनानी है एक साइड, ये आपका ZnSO4 का सोल्यूशन है और ये आपका Ag का है। ठीक है, सिल्वर का। इन दोनों को आपने एक लवण सेतु से जोड़ दिया, सर सिल्वर नाइट्रेट का है आपका। ठीक है, लवण सेतु, और को जोड़ देंगे बाह्य परिपथ से। होगा क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, ये एनोड, ये आपकी कैथोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इधर को और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, ये एनोड आपका निगेटिवली चार्ज, कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर। पहला था कि कौन सी इलेक्ट्रोड आपकी ऋणावेशित होगी, तो जिंक से बनी। ठीक है, एनोड जिसे आप कह रहे हो। ओके, और करंट कैरियर्स क्या है, आयन है आपके, यानी विद्युत धारा के वाहक। रिएक्शन एट द एनोड इज गिवन बाय, एनोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है आपकी, तो एनोड पर आपकी जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। ये जिंक है आपका, यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और Zn2 प्लस यहाँ जा रहा है सोल्यूशन में। ठीक है, तो Zn से, जिंक से, सॉलिड जिंक जो है उससे Zn2 प्लस आपका बन रहा है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे हैं। ठीक है, और कैथोड पर क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव है आपका, यहाँ से जो इस सोल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव आया है, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, वो इधर से दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है आपका, ग्रहण। Ag की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, Ag पॉजिटिव आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये आपका Ag पॉजिटिव आएगा, एक Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसलिए दो Ag की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो Ag क्या कर रहा है आपका, Ag पॉजिटिव है जो एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और Ag बना रहा है। ठीक है, तो ये एक्वस हो गया, ये आपका एक्वस है Ag पॉजिटिव, और Ag क्या है आपका सॉलिड, यानी डिपोजिशन हो रहा है उस वाली इलेक्ट्रोड। ओके, जैसे आपने जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड के केस में पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। ओके, आपको क्या करना है, प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पर किसी वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालक कंडक्टिविटी बतानी है, चालकता, और मोलर चालकता आपको क्या करनी है, बतानी है, उसकी परिभाषा देनी है, और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की बारे में भी आपने डिस्कस करना है। ओके, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता तथा
मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए और साथ में क्या करना है, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन, यानी सांद्रता के साथ उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आएगा उसको, उसके बारे में आपने क्या करना है, डिस्कस करना है या बताना है। ओके, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। चलिए, तो चालकता के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि चालकता आपका क्या होता है। चालकता आपका चालकत्व ही है, ठीक है, या कंडक्टिविटी जिसे कह रहे हैं वो कंडक्टेंस ही है आपकी, जहां पर आप क्या कह रहे हो कि 1 सेंटीमीटर लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस बराबर होगी उस केस में, या आप क्या कह सकते हैं, कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन की वो है जहां, वो कंडक्टेंस है जहां पर उस सॉल्यूशन की 1 सेंटीमीटर की लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो आपकी होती है, विशिष्ट चालकत्व जिसे आप कह रहे हैं, वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जिसे आप कह रहे थे। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कापा। If rho is resistivity, then we can write, हम क्या लिख सकते हैं, कापा क्या है, 1/ρ होगा। ओके, चलिए, at any given concentration the conductivity of a solution is defined as the unit volume of solution kept between two platinum electrodes with the unit area of the cross section at a distance of unit length। ठीक है, क्या कहा गया, at any given concentration, किसी भी दी गई सांद्रता पे जो कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, एज द यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में जो क्या किया गया, ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के बीच में जो इकाई आयतन का विलयन रखा गया है, विद द यूनिट एरिया, जिसका एरिया भी कैसे इकाई में बताया गया है, ऑफ द क्रॉस सेक्शन, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे आप कहते हैं, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, जिनको की कितनी दूरी पर रखा गया है, यूनिट लेंथ यानी इकाई लंबाई की दूरी पर रखा गया है। ओके, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो आपकी क्या है, जी, यानी कि जिसको आप चालकत्व तो कहते हैं, इज इक्वल टू कापा A/L, ठीक है। तो यूनिट, क्योंकि हमने क्या बोला है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स विद यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, यानी L की वैल्यू भी 1 है और आपका A की वैल्यू भी 1 है। तो क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू खापा इंटू 1, यानी कि G इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका खापा हो गया। ठीक है, अब क्या बोला था कि सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना आपने करनी है कंडक्टिविटी के, ठीक है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज देयर विल बी अ डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, अगर सांद्रता घटती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, आपकी कंडक्टिविटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये दुर्बल और प्रबल दोनों वैद्युत अपघट्टों के लिए क्या होगा, वहां पर आप एप्लीकेबल होगा। दिस इज बिकॉज the number of ions per unit volume that carry the current is a solution decreases with a decrease in concentration। ये किस लिए हो रहा है, the number of ions per unit volume, per unit volume में जितने number of ions वहां पर हैं that carry the current in a solution, जो कि क्या कर रहे थे, करंट को कैरी कर रहे थे वहां पर विलयन में, उनकी मात्रा क्या हो रही है,
कम हो रही है, घट रही है, इसीलिए क्या हो रहा है वहां पर, विद अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता में कमी के साथ साथ आयनों की जो मात्रा है उनमें भी क्या आ रही है, कमी आ रही है, क्योंकि आयन ही आपके वहां पर क्या है, करंट कैरियर है, इसीलिए आपका क्या हो रहा है, जो कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज कर रही है। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मोलर कंडक्टिविटी, और इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे, क्योंकि मैंने मोलर कंडक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से समझाया, उसका न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखा है, तो इसको होमवर्क में आप लोग कर लेंगे। ओके, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।